Good morning class and welcome to our online classes. I'm your science teacher and today we are going to start a new chapter, that is chapter 2, nutrition in animals. Okay, so let's start. So in this chapter we'll study about like we have already studied in a previous chapter about nutrition in plants. Okay, so in this chapter we're gonna study about what you mean by nutrition in animals. Okay, so here first the first thing which happens is, like we have already discussed about two types of nutrition, autotrophic nutrition and heterotropic nutrition, right? ऑटोट्रॉपिक में क्या होता है कि वो ऑर्गेनिज्म जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, दे आर नोन एज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. एंड द नेक्स्ट वन इज हेटेरोट्रॉपिक, जो किसी और पे डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए. सो वी ह्यूमंस एंड एनिमल्स, वी ऑल आर व्हाट, वी ऑल फॉलो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ओके, so over here we'll first discuss about the digestion. Okay, and we also follow holozoic nutrition. What do you mean by holozoic nutrition? holozoic का मतलब ये होता है कि जब आप फूड को इनटेक करते हैं अपनी बॉडी में, तो फूड जो है वो छोटे छोटे स्मॉलर कंपाउंड्स में टूटता है. दैट प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, holozoic nutrition. अब holozoic nutrition में भी 5 स्टेप होते हैं, राइट? वो 5 स्टेप क्या होते हैं? वो 5 स्टेप होते हैं आपका ingestion, right? We have digestion, we have absorption, then we have assimilation, and then we have egestion. Okay, so now what do you mean by ingestion? ingestion ये होता है कि जब आप फूड को कंज्यूम करते हैं अपनी बॉडी में, that thing is known as ingestion. जैसे ही as soon as you put the food in your mouth, that first process is known as what? That first process is known as ingestion. Then happens the digestion. Okay, and we'll study more about digestion in this chapter, okay, in detail. So in digestion, the food that we eat, it passes through the canal which is inside our body. हमारे बॉडी में कैनाल होता है जहाँ से फूड हमारा पास होता है. ओके, तो अब ये जो फूड है ये प्रोसेस्ड होता है एंड देन ये यूटिलाइज होता है बॉडी में, एंड जो अनयूज्ड फॉर्म है वो कलेक्टेड हो जाते हैं सिर्फ आपके कैनाल में. ओके, इस कैनाल को हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोलते हैं. ये कैनाल जो है आगे जाके और डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसमें माउथ होता है, फूड पाइप होती है, स्टमक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन होता है, एंड देन वी हैव इन द एंड द एनस. ओके, सो एज यू कैन सी इन दिस फिगर वी हैव द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो कि आपके ह्यूमन में होता है. यहाँ पे 3 ग्लैंड्स एसोसिएटेड होते हैं एलिमेंट्री कैनाल के साथ, जो कि डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करते हैं, जो कि यूजफुल होता है टू कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इनटू द स्मॉलर सब्सटेंसेस. ओके, now we have the liver, pancreas and the salivary glands. Then we have the whole digestive system. Now what is in the digestive system? We have the alimentary canal and the digestive gland. They together form a system जिसको हम responsible मानते हैं for the digestion of the food in the body. Okay, and this whole system is known as what? This whole system is known as digestive system, right? Now the first part in the digestive system is your mouth, right? Or in the other words we can say that it is also known as the buccal cavity. ठीक है, तो अब सबसे पहला आपका माउथ होता है. सो एज यू कैन सी आपके माउथ में आपके चीक्स होते हैं, देन वी हैव द हार्ड पैलेट, देन वी हैव द आउटर लिप, देन वी हैव द इनर लिप एंड ऑल दी स्ट्रक्चर्स जहाँ से आपका फूड जो है सबसे पहली बार आपके बॉडी के अंदर एंटर करता है, राइट? देन द फर्स्ट प्रोसेस इज द इंजेशन. The process of taking in the food through the mouth is called ingestion. जैसे ही आप खाना अपने मुंह के अंदर डालते हैं, इस प्रोसेस को हम ingestion बोलते हैं. ओके, देन फूड जो है वो आपका टीथ, आपकी सलाइवा एंड आपकी टंग जो कि आपके माउथ में प्रेजेंट होती है, इनकी हेल्प से आप फूड को च्यू करते हो. ठीक है, देन जो सलाइवरी ग्लैंड आपके माउथ में प्रेजेंट होता है, ये सलाइवा सिक्रीट करता है जो कि आपके फूड के साथ मिक्स होता है, उसको मॉइस्ट करता है एंड देन उसको और छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक करता है. ओके, देन जो टंग प्रेजेंट होती है आपके माउथ में, वो हेल्प करती है इन द मिक्सिंग ऑफ द फूड विद द सलाइवा एंड इट हेल्प्स इन स्वॉलोइंग इट इनसाइड द माउथ. ओके, इसमें टेस्ट बड्स भी होते हैं जो कि आपके टेस्ट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं, राइट? देन द नेक्स्ट वन इज योर द टीथ, राइट? अब टीथ क्या है? आपके जो दांत होते हैं, दैट इज़ नोन एज द टीथ. इसमें आपका सबसे पहले होता है मिल्क टीथ. मिल्क टीथ जो होती है वो आपके 6 से 8 साल
के बीच में होता है, इनको हम मिल्क टीथ बोलते हैं. देन वी हैव द परमानेंट टीथ. ये टीथ जो है ये आपके मिल्क टीथ के बाद ग्रो करते हैं. दे आर कॉल्ड द परमानेंट टीथ एंड ये जनरली आपके रिमेन रहते हैं पूरी लाइफ. ओके, या जब तक आप बूढ़े नहीं हो जाते. देन आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ्स होते हैं. वी ऑल नो दैट वी हैव द मोलर्स, वी हैव द प्री मोलर, वी हैव कैनाइन्स, वी हैव इंसिजर्स, राइट. देन कम्स द फूड पाइप. फूड पाइप को हम और क्या कहते हैं? फूड पाइप को हम ईसोफेगस भी कहते हैं. ठीक, ये जो फूड पाइप होती है ये आपके नेक से स्टार्ट होती है एंड ये आपके चेस्ट एरिया तक जाती है. ठीक, फूड जब आप च्यू करते हो ये फूड पाइप से नीचे जाती है एंड देन वो आपके स्टमक में पहुंचती है इसी के थ्रू. ओके, देन फूड जो है आपके डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाती है इन द फूड पाइप. देन कम्स द स्टमक. फूड पाइप से आपका खाना कहाँ जाता है? आपके स्टमक में जाता है. ये आपके जो एलिमेंट्री कैनाल होता है आपका, ये उसका वाइल्डेस्ट पार्ट होता है, ये सबसे बड़ा पार्ट होता है. एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक यू शेप का होता है. ये आपके फूड पाइप से कनेक्टेड होता है और आपके नीचे से आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होता है. ओके, देन हियर कम्स द स्मॉल इंटेस्टाइन. ये आपका एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, इसकी जो लेंथ होती है 7.5 होती है. लिवर एंड जो पैंक्रियाज होते हैं ये अपने डाइजेस्टिव जूस को इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीट कराते हैं या रिलीज़ कराते हैं. ओके, एंड जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ये आपके कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है, फैटी एसिड में, और प्रोटीन को अमीनो एसिड में. सिंपल लैंग्वेज में समझें तो स्मॉल इंटेस्टाइन आपके जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो उसको और सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ देती है. ओके, देन कम्स द लिवर. अब लिवर जो है ये आपका एक रेडिश ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर या एक ग्लैंड होता है. ये लार्जेस्ट ग्लैंड होता है आपके ह्यूमन बॉडी का. ये भी डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करता है जिसको हम बाइल जूस कहते हैं. ओके, एंड ये जो बाइल जूस होता है ये आपके गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है. एंड ये जो बाइल जूस होता है ये आपके बॉडी में जो फैट होता है उसको डाइजेस्ट कराने का काम करता है. देन कम्स द पैंक्रियाज. ये आपका कलर्ड ग्लैंड होती है जो कि आपकी ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होती है. ये भी पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करती है एंड हेल्प करती है इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स. This we have completed the first half of this chapter. We'll continue the remaining part of the chapter in our next video. So till then, just go through what all I've told you, or what all we have studied in our online classes. Till then, have a good day, class. Thank you so much.